नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा सौरमंडल, जिसमें सूर्य, ग्रह, चंद्रमा और असंख्य खगोलीय पिंड शामिल हैं, आखिरकार कैसे बना? क्या यह अचानक प्रकट हुआ या इसके पीछे कोई रहस्यमय प्रक्रिया काम कर रही थी? आज हम समय के पहियों को 4.6 अरब साल पीछे ले जाएंगे और जानेंगे कि कैसे धूल और गैस के एक साधारण बादल से हमारा विशाल सौरमंडल बना। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। विशाल गैस और धूल का बादल सौरमंडल की शुरुआत। लगभग 4.6 अरब साल पहले अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल मौजूद था, जिसे सौर नेब्यूला, सोलर नेब्यूला कहा जाता है। यह नेब्यूला हाइड्रोजन, हीलियम और भारी तत्वों से बना था, जो पहले हुए सुपरनोवा विस्फोट के अवशेष थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी बाहरी प्रभाव, जैसे कि पास के किसी तारे का विस्फोट सुपरनोवा, ने इस बादल को हिलाकर उसके अंदर गुरुत्वीय अस्थिरता, ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी। इस कारण यह बादल धीरे धीरे सिकुड़ने और घनीभूत होने लगा। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से क्या हुआ? जैसे जैसे यह बादल सिकुड़ता गया, इसके केंद्र में अत्यधिक दबाव और तापमान बढ़ने लगा। यह संकुचित होता गया और एक घूर्णन करने वाली डिस्क, रोटेटिंग डिस्क का आकार लेने लगा। इस डिस्क का केंद्र अत्यधिक गर्म हो गया और यहीं से हमारे सूर्य का जन्म हुआ। बादल में मौजूद धूल और गैस ने टकराकर छोटे छोटे पिंड बनाए, जो समय के साथ मिलकर ग्रहों, चंद्रमाओं, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं का निर्माण करने लगे। यही विशाल गैस और धूल का बादल हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति का आधार था। अगर यह नेब्यूला न होता, तो आज न सूर्य होता, न पृथ्वी और न ही हम। अगला चरण, जब यह नेब्यूला संकुचित हुआ, तो सूर्य कैसे बना और ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ? जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का जन्म, ऊर्जा का एक नया स्रोत। जब सौर नेब्यूला यानी गैस और धूल का विशाल बादल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सिकुड़ने लगा, तो इसका अधिकांश द्रव्यमान केंद्र में इकट्ठा होने लगा। यह केंद्र लगातार घना और गर्म होता गया। कैसे बना सूर्य? गुरुत्वीय खिंचाव, ग्रेविटेशनल कोलैप्स के कारण यह बादल संकुचित होकर एक घूर्णन करने वाली डिस्क, रोटेटिंग डिस्क में बदल गया। इसका केंद्र अत्यधिक गर्म और घना होता गया, जिससे प्रोटोसूर्य, प्रोटोसन का निर्माण हुआ। जैसे जैसे यह प्रोटोसूर्य और अधिक संकुचित हुआ, उसके अंदर दबाव और तापमान इतना बढ़ गया कि नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस संलयन प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम में बदलने लगे, जिससे जबरदस्त ऊर्जा उत्पन्न हुई। सूर्य के जलने की प्रक्रिया। जब नाभिकीय संलयन स्थायी रूप से शुरू हुआ, तब सूर्य ने अपना स्थिर रूप, मेन सीक्वेंस स्टार, प्राप्त कर लिया और प्रकाश तथा गर्मी उत्पन्न करने लगा। यही वह क्षण था जब सूर्य एक तारे के रूप में चमकने लगा। सूर्य के बनने के प्रभाव। सूर्य के चारों ओर बची हुई गैस और धूल ग्रहों, चंद्रमाओं और अन्य खगोलीय पिंडों के निर्माण में मदद करने लगी। सूर्य के विकिरण और सौर हवा, सोलर वाइंड, ने हल्की गैसों को अंदरूनी सौरमंडल से बाहर की ओर धकेल दिया, जिससे आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल चट्टानी बने और बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस, वरुण गैसीय बने। इस तरह लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे सूर्य का जन्म हुआ, जिसने पूरे सौरमंडल को रोशनी और ऊर्जा दी और जीवन के विकास की संभावनाओं को जन्म दिया। अब सवाल उठता है, सूर्य के बनने के बाद ग्रह कैसे बने? आइए अगले भाग में जानते हैं। ग्रहों का निर्माण, सौरमंडल की रचना कैसे हुई? जब सूर्य का जन्म हुआ और उसने अपनी ऊर्जा से पूरे सौरमंडल को रोशन किया, तब इसके चारों ओर फैली हुई गैस और धूल की डिस्क धीरे धीरे ग्रहों,
और अन्य खगोलीय पिंडों के रूप में संगठित होने लगी। इस प्रक्रिया को ग्रह निर्माण प्रक्रिया कहा जाता है। कैसे बने ग्रह? सौरमंडल के निर्माण के दौरान सूर्य के चारों ओर मौजूद धूल और गैस गुरुत्वाकर्षण और टक्करों के कारण आपस में जुड़ने लगी। इस प्रक्रिया के मुख्य चरण इस प्रकार थे। धूल और गैस का जुड़ना। छोटे छोटे कण आपस में टकराकर चिपकने लगे और धीरे धीरे बड़े पिंडों का निर्माण करने लगे। समय के साथ ये छोटे पिंड प्लैनेटेसिमल बन गए, जो सैकड़ों किलोमीटर चौड़े चट्टानी और बर्फीले पिंड थे। प्लैनेटेसिमल से ग्रहाणुओं का निर्माण। जब प्लैनेटेसिमल आपस में टकराते रहे तो कुछ पिंड इतने बड़े हो गए कि उनका अपना गुरुत्वाकर्षण विकसित होने लगा। ये बड़े पिंड ग्रहाणु कहलाने लगे, जो आगे चलकर ग्रहों का निर्माण करने वाले थे। ग्रहों का अंतिम स्वरूप। लाखों वर्षों तक टक्करों और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ग्रहाणु आपस में मिलते गए और अंततः बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। सूर्य के निकट चट्टानी ग्रह बने, जबकि दूर स्थित क्षेत्रों में गैसीय और बर्फीले दानव विकसित हुए। ग्रहों के दो मुख्य प्रकार आंतरिक ग्रह ये सूर्य के करीब बने और मुख्य रूप से चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। बुध ग्रह। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। इसका वातावरण बेहद पतला है, जिससे दिन में इसका तापमान 430 सेल्सियस तक और रात में -180 सेल्सियस तक गिर जाता है। इसकी सतह पर बहुत सारे गड्ढे हैं, जो उल्कापिंडों के टकराने से बने हैं। बुध अपनी कक्षा में बहुत तेज गति से घूमता है, इसलिए इसे सौरमंडल का दूत भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह। शुक्र सौरमंडल का दूसरा ग्रह है और इसे पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है, लेकिन इसका वातावरण अत्यधिक गर्म और विषैला है। इसका घना कार्बन डाइऑक्साइड वाला वातावरण ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है, जिससे इसका तापमान 465 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह अपनी धुरी पर विपरीत दिशा में बहुत धीरे घूमता है, जिससे इसका एक दिन इसकी तुलना में एक वर्ष से भी लंबा होता है। शुक्र पर घने बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने होते हैं, जो इसकी सतह को पूरी तरह ढके रखते हैं। पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है और अब तक ज्ञात एकमात्र ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। इसका वातावरण नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसों से बना है, जो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। पृथ्वी की सतह पर 71% भाग पानी से ढका है, जिससे इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। यह अपनी धुरी पर 23.5 झुकी हुई है, जिससे यहाँ विभिन्न ऋतुएं बनती हैं। मंगल ग्रह। मंगल सौरमंडल का चौथा ग्रह है और इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की परत है। यह पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है और वैज्ञानिकों को यहाँ जीवन के संकेत खोजने की उम्मीद है। मंगल का वातावरण बहुत पतला है और इसका औसत तापमान 60 सेल्सियस होता है। यहाँ सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स और सबसे गहरी घाटी वैलिस मेरिनेरिस स्थित। बाहरी ग्रह ये सूर्य से दूर बने और इनका ज्यादातर भाग गैस और बर्फ से बना है। बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। इसकी सबसे खास विशेषता इसका विशाल ग्रेट रेड स्पॉट है, जो सैकड़ों वर्षों से जारी एक विशाल तूफान है। इसके 4 बड़े चंद्रमा गैनीमीड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर यूरोपा, जहां बर्फीले महासागरों में जीवन की संभावना मानी जाती है। इसकी मजबूत चुंबकीय क्षेत्र शक्ति और तेज हवाएं इसे बेहद गतिशील ग्रह बनाती हैं। शनि। शनि अपनी अद्भुत गोलाकार वलयों के लिए जाना जाता है, जो बर्फ और धूल के कणों से बने हैं। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और मुख्य रूप से गैसों से बना है, जिससे इसे गैस दानव कहा जाता है।
इसका सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन पृथ्वी जैसे घने वातावरण वाला एकमात्र चंद्रमा है, जिसमें झीलें और नदियां मौजूद हैं। शनि का घनत्व इतना कम है कि यदि इसे पानी में रखा जाए तो यह तैर सकता है। यूरेनस सौरमंडल का 7वां ग्रह है और अपनी 90 अंश झुकी हुई धुरी के कारण यह अन्य ग्रहों की तुलना में अलग दिशा में घूमता है। इसका वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है, जिससे इसे हल्का नीलाहरा रंग मिलता है। यूरेनस को आइस जाइंट कहा जाता है क्योंकि इसमें बर्फीले तत्व बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। इसके 27 ज्ञात चंद्रमाओं में टाइटानिया और ओबेरॉन प्रमुख हैं। वरुण सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह है और यह गहरे नीले रंग का दिखाई देता है। इसे वायुमंडलीय दानव कहा जाता है क्योंकि इसकी हवाएं 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकती हैं, जो सौरमंडल में सबसे तेज है। इसका सबसे बड़ा चंद्रमा ट्राइटन उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है और भविष्य में वरुण के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके साथ टकरा सकता है। दूर स्थित होने के कारण यह बहुत ठंडा ग्रह है, जहां तापमान -214 सेल्सियस तक गिर सकता है। ग्रहों के अलावा अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण। ग्रहों के अलावा कई अन्य खगोलीय पिंड भी बने। क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट में पाए जाते हैं। धूमकेतु सौरमंडल के बाहरी हिस्से में स्थित हैं और जब वे सूर्य के पास आते हैं तो उनकी बर्फीली सतह पिघलकर एक चमकीली पूंछ बना देती है। चंद्रमा ग्रहों के चारों ओर गैस और धूल के छोटे टुकड़ों के जुड़ने से कई चंद्रमाओं का निर्माण हुआ। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र ग्रह पट्टी बनी, जिसमें लाखों छोटे चट्टानी पिंड मौजूद हैं। धूमकेतु सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों में धूमकेतु बने, जिनमें बर्फ, गैस और धूल होती है। जब ये सूर्य के पास आते हैं, तो इनकी बर्फ पिघलकर एक चमकती हुई पूंछ बना देती है। इस तरह छोटे छोटे धूल और गैस के कणों से धीरे धीरे पूरे सौरमंडल का निर्माण हुआ। ग्रहों ने अपनी स्थायी कक्षाएं बना ली और सौरमंडल एक संतुलित प्रणाली के रूप में स्थापित हो गया। अब सवाल उठता है, क्या ग्रह बनने के बाद तुरंत जीवन अस्तित्व में आ गया? पृथ्वी पर जीवन कैसे विकसित हुआ? सौरमंडल का संतुलन। समय के साथ ग्रहों ने अपने स्थायी कक्षाओं में संतुलन बना लिया। पृथ्वी जैसे ग्रहों पर वातावरण बना और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां विकसित हुई। इस प्रकार अरबों साल पहले एक साधारण गैस और धूल के बादल से हमारा सौरमंडल बना। यह एक अद्भुत खगोलीय प्रक्रिया थी, जिसने अंततः हमें और हमारी पृथ्वी को जन्म दिया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी रोचक विज्ञान से जुड़े तथ्य ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।